नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अरबी क्लासेस पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अरबी क्लासेस पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, अपन राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान की कृषि के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में? कृषि के बारे में। कृषि के बारे में अपन ने पहली क्लास में जो देखा था वो देखा था जो अपनी जीडीपी है, इकोनॉमिक सर्वे है, उसके आधार पे जो कृषि के डाटा थे वो भाई जीएसडीपी में कितना योगदान है, फिर उसके उपसेक्टर कौन कौन से हैं, फिर भूजोत भूपयोग, ये सब अपन ने पिछली क्लास में देखा था। उसके बाद फिर अपन ने इससे पिछली जो क्लास थी उसमें देखा था कृषि के प्रकार। अगर कृषि के प्रकार की बात करते हैं अपन तो एक बार पिछली क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। उसको अगर अपन रिवाइज की दृष्टि से देखते हैं तो पिछली क्लास में अपन ने देखे थे कृषि के प्रकार। पहली कृषि अपन ने देखी थी मिश्रित कृषि। ठीक है, मिश्रित कृषि में अपन ने देखा था कि क्या करते हैं, कृषि के साथ क्या करते हैं, पशुपालन। कृषि और पशुपालन दोनों साथ होते हैं, उसको क्या बोल देते हैं अपन, मिश्रित कृषि। उसके बाद जो दूसरी अपन ने देखी थी वो देखी थी बारानी कृषि। बारानी कृषि में अपन ने देखा था कि जो पूर्णतः किस पे निर्भर रहती है, वर्षा पर निर्भर होती है, उसको अपन क्या बोले थे, बारानी कृषि। अर्थात ऐसी भूमि जिसपे सिंचाई की सुविधा बिल्कुल भी नहीं होती है, उसको अपन बारानी कृषि बोलते हैं। फिर अपन ने देखी थी खड़ीन कृषि। कौन सी कृषि? खड़ीन कृषि। अगर खड़ीन कृषि की अपन बात करते हैं तो 15वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, कहां पे? तो जैसलमेर जिले में। ठीक है, कहां पे करते थे? जो पलाया जो जिले थी वहां की, उनके जो मध्य में मर्रो नामक जो उपजाऊ मृदा थी उसमें जो खेती की जाती थी उसको अपन खड़ीन की संज्ञा देते थे। फिर उसके बाद अपन ने देखी थी मोनो, डियो, ओलिगो और रिले। चारों नाम अपन ने एक साथ देखे थे और चारों में देखा था कि एक खेत में एक वर्ष में एक फसल, वो क्या कहलाती है, मोनो। एक खेत में एक वर्ष में दो फसल, वो क्या कहलाएंगे, डियो। एक खेत में एक वर्ष में तीन फसलें, वो क्या कहलाएंगे, ओलिगो। और एक खेत में एक वर्ष में चार फसलें, ये क्या कहलाएंगे, रिले। इस प्रकार अपन ने कृषि के जो सामान्य प्रकार थे वो अपन ने देखी। उसके बाद फिर अपन ने देखी एक तो समोच्च रेखीय कृषि, जो पर्वतों की ढाल पर की जाती है। उसके बाद अपन ने देखी समोच्च रेखीय के बाद ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग में अपन ने देखा कि जो फल फूलों की जो खेती की जाती है, ऐसी चीजें जो रात को तोड़े तो पूरे 24 घंटों से पहले पहले उनको महानगरों में सप्लाई करनी होती है। अगर सप्लाई नहीं करे तो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। इसी को अपन किसमें देखा था, ट्रक फार्मिंग में। उसके बाद अपन ने जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी वो थी स्थानांतरित कृषि। इसके बारे में चर्चा की थी। स्थानांतरित कृषि जो वनों को काट कर या जलाकर की जाने वाली कृषि थी। ठीक है, राजस्थान में आदिवासी क्षेत्र में करते हैं और इसको क्या बोलते हैं, राजस्थान में वालरा। क्या बोलते हैं, वालरा। इंडिया में इसको क्या बोलते हैं, तो झूमिंग। क्या बोलते हैं, झूमिंग। इसके अंदर दो नाम है, एक चिमाता और एक दजिया। चिमाता अपने मैदानी क्षेत्रों में और दजिया पहाड़ी क्षेत्रों में। इस प्रकार अपने पिछली क्लास में जो देखा था वो कृषि के प्रकारों पर चर्चा की थी। आज की क्लास में अपन देखेंगे जो कृषि के जो बुआई के आधार पे जो प्रकार है, जैसे फसलें हैं, कृषि की अपन ने प्रकार देख लिए। आज की क्लास में अपन देखेंगे फसलों के प्रकार। और फसलों के प्रकार अगर अपन देखते हैं तो फसलें सामान्यतः अपने राजस्थान में 3 प्रकार की फसलें देखने को मिलती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एक तो होती है खरीफ की फसलें, ठीक है। एक होती है रबी की फसलें,
खरीफ की फसल, एक होती है रबी की फसल। ठीक है, दूसरी जो तीसरी अपन मुख्य देखते हैं वो है जायद फसलें। जायद फसलें, देखो खरीफ की जो फसलें हैं इनकी जो बुआई है वो करते हैं अपन जून जुलाई में। कब करते हैं? जून जुलाई में इनकी क्या की जाती है? बुआई की जाती है। और इनकी कटाई हो जाती है सितंबर अक्टूबर में। सितंबर से अक्टूबर तक इनकी क्या हो जाती है? कटाई हो जाती है। ठीक है, यही अगर अपन बात करते हैं रबी की फसल की, तो इनकी जो बुआई होती है वो होती है अक्टूबर नवंबर में, और इनकी जो कटाई होती है वो होती है मार्च अप्रैल में। ठीक है, और ये अप्रैल से मई के मध्य। इस प्रकार जो कालक्रम है उसके आधार पर राजस्थान की जो फसलें हैं उनको खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और अपने जायद फसलें कही गई है। खरीफ की फसलों को एक नाम और दिया गया है, वो है श्यालू की फसलें। क्या बोलते हैं? श्यालू। और रबी की फसलों को बोलते हैं उनाड़ू। क्या बोलते हैं स्थानीय भाषा में? श्यालू और उनाड़ू। रबी की जो फसलें हैं उनको उनालू बोलते हैं, और खरीफ की जो फसलें हैं इनको श्यालू बोलते हैं। ठीक है, इनका जो समय है वो कम है, इसलिए इसको शॉर्ट डे प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट डे प्लांट। ठीक है, रबी की फसलों को बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट, क्योंकि इनका जो पकने का जो समय होता है उसमें खरीफ की फसलों से ज्यादा दिन चाहिए होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग डे प्लांट। आई होप यहां तक चीजें समझ में आ रही होगी। पहले अपन ने देखी खरीफ की फसल जो जून जुलाई से लेके सितंबर अक्टूबर के मध्य बोई जाती है। ठीक है, जून जुलाई बुआई होती है, सितंबर अक्टूबर तक पक के तैयार हो जाती है, उसकी कटाई होती है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं रबी की फसल को, तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और उसके बाद मार्च अप्रैल तक उनकी कटाई होती है। ठीक है, इससे कम समय इसलिए इसको शॉर्ट डे प्लांट बोलते हैं, इसमें ज्यादा समय लगता है तो इसको लॉन्ग डे प्लांट बोलते हैं। एक होती है अपने जायद फसलें जो अप्रैल मई में बोई जाती है। इसकी अगर अपन देखते हैं तो इसमें मुख्यतः सब्जियां, ठीक है, फल और फूल आते हैं। ठीक है, सब्जियां, फल और फूल अपने जायद फसलों में। इसके अलावा अगर अपन देखने चाहे तो तरबूजा और खरबूजा, ये मुख्यतः आते हैं। ठीक है, तरबूजा, खरबूजा और सब्जियां जो है इसमें आते हैं, फल फूल सब्जियों का एक पार्ट है। अब उसके बाद अगर अपन जून जुलाई वाली फसलों में देखें तो अगर अपन देखना चाहें तो सबसे पहले इसमें जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो हाईलाइट कर देता हूं मैं। सबसे इंपॉर्टेंट आता है अपने चावल। क्या आता है? चावल। क्योंकि राजस्थान में कुछ ही जिले हैं जहां पे चावल बोई जाते हैं और लोगों को लगता है कि चावल रबी की फसल है, लेकिन चावल किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। ये अपने दिमाग में सेव रखना। उसके बाद अगर देखते हैं तो चंवला, कपास, कपास के बाद मूंग, ज्वार, बाजरा, मक्का। ठीक है, गन्ना, उसके बाद सोयाबीन, सूर्यमुखी, ठीक है, अरहर। अगर और अपन देखना चाहें तो इसमें ऐड कर लेते हैं अपन, इसका उधर देखते हैं। ठीक है, अरहर, ठीक है, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, अपने चावल हो गए, चवला हो गए, कपास हो गए। उसके बाद अगर देखें तो जूट, अरंडी और रागी। ये सब क्या है? खरीफ की मुख्य फसलें हैं। देखो, चावल हो गया, चवला हो गया, इसमें एग्जाम की दृष्टि से जो अपने को ध्यान रखनी चीजें हैं, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चावल, दूसरा अगर ध्यान रखना चाहे तो कपास, तीसरा गन्ना, और फिर जो दलहन फसलें हैं जैसे मूंग,
चौला, अरहर और सोयाबीन, अरंडी और रागी का भी ध्यान रख सकते हो। ये सब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अपने को इजी होते हैं पर कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए इनका ध्यान रखना है। तो चावल और चौला, कपास और जूट, है ना, मूंग, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, गन्ना, सोयाबीन, सूर्यमुखी, अरंडी और रागी, ये सब कौन सी फसलें हैं? खरीफ की फसलें, जिनकी बुआई जून जुलाई में होती है और कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है। आई होप चीजें आपके समझ में आ रही होगी। और अपन ने देखी जायद फसलें, अप्रैल मई में सब्जियां, तरबूजे और खरबूजे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन रबी की फसल भी देखते हैं। चलो, अब अगर अपन रबी की फसल देखते हैं, ठीक है, तो इसमें मुख्यतः आती है गेहूं, गेहूं के बाद सरसों, सरसों के बाद तारामीरा, ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखते हैं दलहन में, तो इसमें आती है मसूर, मूंग खरीफ की है, मसूर रबी की है, ध्यान रखना। मसूर के बाद मेथी, ठीक है। मेथी के बाद अगर अपन देखें तो जीरा, जो मसाले वाले हैं, जीरा हो गया, धनिया हो गया, लहसुन हो गया, बाद में हल्दी हो गई। सारे जो मसाले हैं ये लगभग कौन सी फसल है? अपने रबी की फसल है, रबी के फसल है। उसके बाद अगर अपन देखने चाहें तो अफीम और तंबाकू, जो अफीम है और अफीम के बाद तंबाकू, मतलब दोनों नशीले पदार्थ, दोनों भी कौन से हैं? रबी की फसलें। नशे की जरूरत को पड़ती है सर्दी में, भाई नशे से सर्दी तो कम होती है, तो दोनों कौन सी फसलें हैं? अपने रबी की फसलें हैं। उसके बाद अगर अपन और देखना चाहें तो इसमें इसबगोल, एक जो व्यापारिक पौधा है वो इसबगोल, ये सब अपने रबी की फसलें हैं, ठीक है। आई होप चीजें आपकी समझ में आ रही होगी और आप आसानी से इनको याद भी कर लोगे। अगर अपन देखते हैं खरीफ की फसलें, तो जून जुलाई में बुआई होती है, सितंबर में कटाई होती है। कौन कौन सी है? तो चौला, चावल, चवला, कपास, अरहर, मूंग, ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, अरहर, ठीक है, रागी, अरंडी, सूर्यमुखी, सोयाबीन और गन्ना। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं रबी की फसलों की, तो गेहूं, सरसों, तारामीरा, मसूर, मेथी, जीरा, धनिया, लहसुन, हल्दी। ये ध्यान रखना, इसमें एक तो नशीले पदार्थ और एक जो अपने मसाले होते हैं वो सारे किसमें आते हैं? रबी की फसल में। दाल का एक ध्यान रखना, मसूर, मसूर की दाल कौन सी है? अपने रबी की फसल में। बाकी सब किसमें आते हैं? अपने इसमें खरीफ की में। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन देखते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन ने जो फसलें थी उनका वर्गीकरण देखा है, खरीफ, रबी और जायद फसलें। आई होप आज की क्लास से अगर एग्जाम में इनसे कोई क्वेश्चन बनता है तो आपका ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसी के साथ आज की क्लास को अपन खत्म करते हैं, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। धन्यवाद।